हेलो डियर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश में कैसे ग्रीटिंग्स करते हैं और ग्रीटिंग्स का रिप्लाई कैसे हम लोग देते हैं, और जब भी हम लोग किसी से फर्स्ट टाइम मिलता है तो हम लोगों को कैसे ग्रीटिंग करना होता है, और मिलने के बाद फिर जब हम लोग दोबारा मिलते हैं तब उस वक्त हम लोगों को क्या बोलना है और क्या रिप्लाई देना होता है, उसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हाउ डू यू डू, और यह सेंटेंस है फॉर्मल सेंटेंस, और यह सेंटेंस हम लोग तभी बोलते हैं जब हम लोग किसी रेपुटेड पर्सन से फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग मीट करते हैं, तो उस वक्त हम लोगों को हाउ डू यू डू बोल के ग्रीट करना होता है। और हाउ डू यू डू का रिप्लाई भी हाउ डू यू डू ही होता है। एक तरह से देखा जाए तो हाउ डू यू डू का अगर हम लोग मतलब देखते हैं तो तुम कैसे करते हो होता है, लेकिन वह हाउ डू यू डू का मीनिंग नहीं होता है। हाउ डू यू डू का मीनिंग अगर हम लोग देखते हैं तो नमस्ते जैसा ही होता है, और नमस्ते का रिप्लाई हम लोग क्या देते हैं, नमस्ते ही। तो जब भी कोई हम लोगों को हाउ डू यू डू बोलता है तो हम लोगों को भी हाउ डू यू डू ही बोलना होता है। या फिर अगर कोई हम लोगों को हाउ डू यू डू बोल के ग्रीट करता है तो हम लोगों को भी हाउ डू यू डू ही बोलना होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ आर यू के बारे में। हाउ आर यू बोले या फिर हाउ आर यू डूइंग बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, कैसे हो, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना होता है। ओके, तो हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग हम लोग प्रेजेंट टाइम के आपका हालचाल के बारे में पूछने के लिए हम लोग हाउ आर यू का यूज़ करते हैं, या फिर हाउ आर यू डूइंग का, और इसका रिप्लाई होता है आई एम फाइन, थैंक यू, इस तरह से बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो आई एम प्रीटी गुड, या फिर आप बोल सकते हो आई एम नॉट बैड, या फिर आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम गुड। आप कोई भी यहाँ से जो मैंने दिया है यहाँ से आप कोई भी उठा के बोल सकते हो, प्रीटी गुड, नॉट बैड, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम गुड, या फिर आई एम फाइन, इस तरह से बोल सकते हो। हाउ इज़ इट गोइंग, कोई हाउ इज़ इट गोइंग बोलता है तो इसका मतलब होता है हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग, कैसा चल रहा है। तो इसका आपका रिप्लाई होगा इट्स फाइन। यहाँ पर आप नहीं बोल सकते हो आई एम फाइन, क्योंकि हाउ इज़ इट, इट का मतलब यहाँ होता है लाइफ। ओके, तो इसका रिप्लाई होता है इट्स फाइन, या फिर आप बोल सकते हो इट्स गुड, इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट बैड, इट्स ओके, एनी ऑफ देम यू कैन यूज़। अब यहाँ पर है हाउ हैव यू बीन। अब हाउ हैव यू बीन हम लोग कब बोलते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे कि आप मान लीजिए रहीम से 6 महीने पहले मिला था, अब रहीम से आप 6 महीने बाद मिल रहे हो, तो इस टाइम आप बोल सकते हो हाउ हैव यू बीन। ओके, तो इसका आपका रिप्लाई होगा आई हैव बीन गुड, थैंक्स, या फिर आप बोल सकते हो आई हैव बीन डूइंग गुड, थैंक्स। ओके, ये हाउ आर यू जैसा नहीं होता है। हाउ आर यू जैसे कि हम लोगों ने जाना प्रेजेंट टाइम के लिए, वर्तमान के बारे में आप पूछ रहे हो हाउ आर यू, लेकिन हाउ हैव यू बीन का मतलब होता है उस समय से लेकर अब तक कैसे हो। ओके, तो अगर इस तरह के वाक्य आपको पूछना है तो हाउ हैव यू बीन आपको बोलना है। हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउ इज़ एवरीथिंग का मतलब होता है क्या हालचाल है, सब कुछ कैसा चल रहा है। तो इसका आपका रिप्लाई होगा एवरीथिंग इज़ फाइन, या फिर आप बोल सकते हो ओके, या फिर आप बोल सकते हो एवरीथिंग इज़ एक्सलेंट, ग्रेट, नॉट बैड, etc लगाकर आप हाउ इज़ एवरीथिंग का रिप्लाई दे सकते हो। अब व्हाट्सअप बोलता है तो व्हाट्सअप का 2 प्रकार से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, एक तो ग्रीटिंग और दूसरा है कंडीशन। और व्हाट्सअप जो है ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग है और ये स्लैंग है। इनफॉर्मल मतलब होता है कि व्हाट्सअप का यूज़ हम लोग ऑफिशियल यूज़ में नहीं कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट्सएप अगर आपको कोई बोल रहा है तो आप बोल सकते हो नॉथिंग मच यू, या फिर एन यू बोल सकते हो, नॉट मच यू। यहाँ पर व्हाट्सएप का मतलब होता है क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, ग्रीटिंग में। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि कंडीशन वाला देखते हैं व्हाट्सएप, तो सपोज़ आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और आपका कॉल आता है और सडनली आपका मूड चेंज हो जाता है, तो उस वक्त आपका दोस्त पूछता है व्हाट्सएप तो क्या हुआ, अचानक क्या हुआ तुम्हें। तो अगर कंडीशन वाला व्हाट्सएप पूछता है तो आपको रिप्लाई भी कंडीशन का आंसर ही देना होता है। सपोज़ आप बोल सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिखा है आई हैव टू गेट वर्क डन, मुझे काम करवाना है। ड्यूड का मतलब होता है दोस्त। ओके, तो व्हाट्सएप वी कैन यूज़ इन 2 डिफरेंट वेज। द फर्स्ट वन इज़ ग्रीटिंग एंड द सेकंड वन इज़ कंडीशन। ओके, अब कोई आपको हेलो बोलता है, जैसे कि हाउ डू यू डू के प्लेस में हम लोग हेलो भी बोल सकते हैं। जैसे कि हेलो जैक बोल के मैं जैक को हेलो बोल रहा हूँ, तो उस वक्त जैक को क्या बोलना है, हेलो योरसेल्फ, आपको भी हेलो। ओके, या फिर आपको कोई बोलता है कि हेलो, तो आप बोल सकते हैं हेलो योरसेल्फ, या फिर आप हेलो ओनली ऑल्सो यू कैन से।
अब बोलना है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू जो एक सेंटेंस है ये आपका इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब आप ऑफिशियली यूज़ नहीं कर सकते हो, और नाइस टू मीट यू को ही हम लोग इट इज़ नाइस टू मीट यू भी बोलते हैं। ओके, तो नाइस टू मीट यू का आपका रिप्लाई होगा नाइस टू मीट यू टू। ओके, मिलकर अच्छा लगा हिंदी में अगर इसका मीनिंग देखते हैं तो। और नाइस टू मीट यू हम लोग तभी बोल सकते हैं जब हम लोग किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम मिलते हैं और इनफॉर्मली हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त मुझे उसके दोस्त से इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो मैं उस वक्त बोल सकता हूँ माय नेम इज़ प्रभात। और अगर मेरा दोस्त भी उसका नाम बोलता है, जैसे कि मेरा दोस्त बोल रहा है माय नेम इज़ श्याम, तो नाइस टू मीट यू मैं उस वक्त बोल सकता हूँ। और नाइस टू मीट यू का आपका रिप्लाई होगा नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी मिलकर खुशी लगा। अब दूसरा है नाइस मीटिंग यू। अब नाइस मीटिंग यू को हम लोग इट वाज नाइस टू मीट यू भी बोल सकते हैं। चाहे आप इट वाज नाइस टू मीट यू बोले या फिर नाइस मीटिंग यू बोले, बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम मीनिंग। लेकिन फ़र्क इतना ही है, जैसे कि नाइस मीटिंग का यूज़ हम लोग जब मिलकर बात करके जब हम लोग छूटते हैं, डिपार्ट होते हैं, तब उस वक्त हम लोग बोलते हैं मिलकर अच्छा लगा, नाइस मीटिंग यू। और नाइस टू मीट यू का मतलब होता है पहली बार मिलते हैं और मिलकर बातें शुरू करते हैं। ओके, और नाइस मीटिंग का मतलब होता है मिलकर अच्छा लगा, और डिपार्टिंग के टाइम हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ये इनफॉर्मल है। और नाइस मीटिंग यू का रिप्लाई होता है नाइस मीटिंग यू टू। ओके, अब ये है नाइस टू सी यू अगेन। तो नाइस टू सी यू अगेन का मतलब होता है कि पहले मिला था और फिर कुछ समय बाद या फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद मिला है, तो उस वक्त नाइस टू सी यू अगेन, फिर मिलकर अच्छा लगा, तो इसका रिप्लाई होगा नाइस टू सी यू टू। इनफॉर्मल का मतलब होता है आपका अनौपचारिक। तो नाइस मीटिंग यू बोल सकते हो। नाइस मीटिंग यू का मतलब होता है मिलकर अच्छा लगा, ग्लैड टू मीट यू, मिलकर अच्छा लगा। लवली टू मीट यू, ग्रेट टू मीट यू, गुड टू मीट यू। ये ग्लैड टू मीट यू, लवली टू मीट यू, ग्रेट टू मीट यू और गुड टू मीट यू, ये सभी इनफॉर्मल है। ओके, नाइस मीटिंग यू भी इनफॉर्मल है, लेकिन नाइस मीटिंग यू हम लोग छूटते समय बोलते हैं। लेकिन ग्लेड टू मीट यू, लवली टू मीट यू, ग्रेट टू मीट यू और गुड टू मीट यू, ये सभी आप मिलते वक्त इसका इन सेंटेंस का हम लोग यूज़ करते हैं ग्रीटिंग्स के तौर पर। प्लीज़ टू मीट यू, ये फॉर्मल है। ये प्लीज़ टू मीट यू हाउ डू यू डू की तरह ही हम लोग कर सकते हैं। इन अ फॉर्मल वे, ऑफिशियल वे में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हाउ डू यू डू में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बोल सकते हो प्लीज़ टू मीट यू। और प्लीज़ टू मीट यू का रिप्लाई होता है प्लीज़ टू मीट यू टू। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, ये भी फॉर्मल ही है। आप प्लीज़ टू मीट यू के बदले आप इट्स अ प्लेजर टू मीट यू भी बोल सकते हो। मिलकर अच्छा लगा, तो इसका रिप्लाई होगा प्लेजर टू मीट यू टू। अगर कोई बोलता है डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ यूके इंग्लिश और ब्रिटिशर्स इसका यूज़ करते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, तो इसका आंसर होगा येस आई अंडरस्टैंड, या फिर आप बोल सकते हैं आई डू, या फिर आप बोल सकते हो आई डू अंडरस्टैंड। येस आई अंडरस्टैंड का मतलब होता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। आई डू भी बोल सकते हो, इसका मतलब भी मैं समझ रहा हूँ होता है। लेकिन अगर आप आई डू अंडरस्टैंड बोलते हो तो इसका मतलब आप ऑलरेडी समझ गए हो और फिर आपका दोस्त पूछ रहा है कि डू यू अंडरस्टैंड, तो इस वक्त आप एम्फेसाइज कर रहे हो। अगर इसका देखा जाए तो आई डू अंडरस्टैंड दिस इज़ एन एम्फैटिक सेंटेंस, तो यहाँ पर आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहा है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। या फिर आप येस का आपका सिनोनिम है, येस बोल सकते हो, अफर्मेशन बोल सकते हो, या बोल सकते हो, यप बोल सकते हो, आर सिनोनिम्स। ओके, आपको येस के जगह में आप यप बोल सकते हो, या बोल सकते हो, लेकिन ये इनफॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो। ओके, अफर्मेशन भी इसका यूज़ होता है। डिड यू अंडरस्टैंड, ये पास्ट सेंटेंस है, तो इसका रिप्लाई होगा येस आई अंडरस्टूड, या फिर आप बोल सकते हैं आई डिड, या फिर आप बोल सकते हैं आई डिड अंडरस्टैंड, हाँ मैंने समझा। आई डिड ओनली भी बोल सकते हो आप, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है आई डिड अंडरस्टैंड। अगर आप बोल सकते हो तो दिस टाइम यूर एम्फेसाइजिंग योर सेंटेंस, और आप जोर दे रहे हो कि हाँ मैंने समझा। और येस का सिनोनिम्स होता है येस, अफर्मेशन, या और या। जैसे कि आर यू फ्री, क्या आप फ्री हो, तो आप बोल सकते हो येस बोल सकते हो फॉर्मली। इनफॉर्मली या भी बोलते हैं या फिर या भी बोलते हैं। ओके, सभी का मतलब एक ही होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कहाँ फॉर्मल सिचुएशन है या इनफॉर्मल सिचुएशन है। अब आर यू गेटिंग, ये अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिकन लोग इसका यूज़ करते हैं। आर यू गेटिंग का मतलब होता है कि आप समझ रहे हो। आर यू गेटिंग और डू यू अंडरस्टैंड बोथ आर सेम। डू यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस इज स्पोकन बाय ब्रिटिश
वेयर इज आर यू गेटिंग, द सेंटेंस इज स्पोकन बाय अमेरिकन्स। ओके, तो आर यू गेटिंग अगर बोलते हैं, कोई पूछता है तो आपको बोलना है यस आई एम गेटिंग, मैं समझ रहा हूँ। डिड यू गेट और गॉट मी। ओके, गॉट मी या फिर डिड यू गेट, इसका दोनों का आपका रिप्लाई होगा यस आई गॉट, और यस का जो सिनोनिम से मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। Alright, that's all for today's lecture. See you in another lesson. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming videos. Thank you very much.